एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, दिल्ली पहुंचे हरियाणा कांग्रेस की कला। जी हां, दिल्ली तक अब हरियाणा कांग्रेस की जो कला है, अंतरकला है, वो दिल्ली पहुंच गई है। पार्टी आलाकमान के सामने एसआर के गुट ने आलाकमान से नाराजगी जताई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जिलों के वे बाहर के प्रभारी लगा दिए गए हैं। ये आरोप यहां पर लगाए गए हैं कि जो प्रभारी जिलों में लगाए गए हैं वो बाहरी हैं। असली कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। ये बड़ा जो आरोप है वो यहां पर लग रहा है। तो दिल्ली पहुंची हरियाणा कांग्रेस की कला, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से हंगामा इन 2 दिनों में हुआ, कार्यकर्ता जो 2 गुट के कार्यकर्ता हैं, अलग अलग गुटों के कार्यकर्ता, वो किस तरीके से ऑब्जर्वर के सामने तू मैं करते दिखे, कई जगह पर लात घूंसे चलते हुए दिखे। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पिछले 2 दिनों में 5 से 6 जगहों पर कांग्रेस के ऑब्जर्वर्स के सामने जो अलग अलग कांग्रेस के ही गुटों के कार्यकर्ता है वो आपस में इस तरीके से भिड़ते नजर आए और ऑब्जर्वर गो बैक तक के नारे जो हैं वो यहां पर लगाए गए हैं। लेकिन अब ये जो अंदरूनी कला है वो आप पहुंची है दिल्ली तक, यानी पार्टी आलाकमान तक। या अंतरकला जो है पार्टी के भीतर चल रही, वो अब दिल्ली तक आ पहुंची है। तो लगातार अब एसआर के गुट जो है वो दिल्ली की ओर रुख किया है और जिलों में बाहर के प्रभारी जो है वो लगाए गए हैं। ये कहना है कुंवर शैलजा का। तो कल कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हाथापाई हुई थी हरियाणा में। जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर कलह की जो लड़ाई चल रही है, अंदरूनी कलह जिस तरीके से उजागर हो रही है, उसका अब दिल्ली में पार्टी आलाकमान तक इसकी जो भनक है वो यहां तक पहुंची है और हलचल जो है वो यहां दिल्ली तक तेज हो गई है। केवल ढींगरा, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। जी नमस्कार। केवल ढींगरा जी, आखिरकार ये लड़ाई दिल्ली तक पहुंच ही गई। कांग्रेस में, हरियाणा कांग्रेस में जो गुटबाजी और पिछले 2 दिनों में 5 से 6 जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तू मैमे की जो तस्वीरें सामने आई, अब तो आप मानेंगे दिल्ली तक एसआर के गुट जो है पार्टी आलाकमान तक पहुंच गया है। अब तो मानेंगे अंदरूनी कलह को। देखिए, हर एक आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन जहां तक बात यह है कि इसमें कोई अति उत्साह में अगर कोई बात बोल रहा है तो उसके अंदर सारी बात आलाकमान की नॉलेज में भी है और बात रखने का अधिकार भी है सबको। लेकिन इसमें सवाल ये है कि इसके साथ साथ ये देखने की बात है, जो वो बात रखना चाह रहे हैं कि 2019 के अंदर जो हमारे टिकट्स बटी थी, किसको कितने टिकट्स मिली थी और कौन आदमी कितने आदमियों को जिता पाया, ये सारी बात चर्चा का विषय है इसके अंदर। और ये बात भी साथ साथ है कि उस समय जो अभी बन रहा है या उस समय हो रहा था, उसमें किसका कसूर है। 90 जो हमारे विधायक थे उसमें से किसने किसको जो है जिम्मेवारी मिली थी और वो उसमें से कितनी जिम्मेवारी निभा पाए, उसमें सारी चीज का विषय ये भी है साथ में। और तो ये इसका सारा आकलन होगा और किसकी गलती कितनी और किसका काम कितना, ये सारी चीज का आकलन होगा। और आगे भी इसका आकलन जो है वो आएगा, क्योंकि इलेक्शन का दौर है, तो उसमें लोकसभा का भी और विधानसभा का भी सारी चर्चा का विषय है इसके अंदर। लेकिन ये आरोप कि बाहर के प्रभारी लगाए गए हैं, आपने सुना होगा ऑब्जर्वर गो बैक के नारे तक यहाँ पर कार्यकर्ता लगाते नजर आए। तो ये अपनी बात यहाँ पर कार्यकर्ता रख रहे थे, ये नाराजगी यहाँ पर जताई जा रही थी कि ऑब्जर्वर जो आए हुए हैं उनका कहा जा रहा है कि वो बाहरी ऑब्जर्वर हैं, जो कि यहाँ पर असली कांग्रेसियों की अनदेखी हो रही है। ये तक आरोप लगाए गए हैं सर। नहीं, देखिए, अब एआईसीसी के काम को अगर हरियाणा के लोग इसमें चर्चा का विषय बनाएंगे तो वो तो हाईकमान ही जाने इस बात को, क्योंकि हाईकमान ने ऑब्जर्वर लगाए हैं, किसी और ने तो लगाए नहीं। इसका मतलब आप हाईकमान के ऊपर ही शक कर रहे हैं। ये तो कार्यकर्ताओं का कहना है ना, ये तो कार्यकर्ताओं ने गो बैक के नारे लगाए। आप ही के कार्यकर्ताओं को कौन कह रहा है, उनको कौन कहलवा रहा है, ये सारी चर्चा का विषय है ना। मैं वही तो कह रहा था आपको जी। इसमें ये भी विषय है साथ साथ
कि कौन लोग किस तरह का काम कर रहे हैं। और देखिए, एक ही तरफ की बात की जा रही है, तो उसमें भी तो पता लग जाएगा। सारी सोशल मीडिया पे सब जगह हमारी ये जितने भी ये नारे लगे हैं उसमें सारे आदमी आइडेंटिफाइड है, कौन किसको क्या कह रहा है, किसके खिलाफ लग रहे हैं, वो भी तो सारी बात हो रही है। और कार्यकर्ता अगर कोई जोश में बात कहता है तो वो अलग बात है, अगर कोई उसको मैनिपुलेट करता है तो वो सारी चीज सोशल मीडिया पे है। आप कल जो है प्रधान जी का, उदय भान जी का बयान भी था कि सारी चीज सोशल मीडिया पे है। हम इस चीज की जो आकलन भी कर रहे हैं, कौन किसके खिलाफ किस तरह से कर रहा है। और 2019 के अंदर किस तरह से टिकटों का किस तरह से जो हुआ था और कितने आदमी कौन जिता पाया, कितने आदमी कितनों ने हरवाए और किस तरह से रहा, ये सारी चीज का आकलन जो है हाईकमान कर रही है। केवल ढींगरा जी, संगठन निर्माण की ओर हरियाणा कांग्रेस बढ़ रही है। आपको नहीं लगता इस तरीके से जो हंगामा है, इस तरीके से जो कार्यकर्ताओं का बिखराव है, वो हरियाणा कांग्रेस के लिए काफी भारी पड़ सकता है, और वो ऐसे समय में जब विधानसभा चुनाव सर पर हैं? नहीं, अभी तो सर पर नहीं है, अभी तो विधानसभा में 1 साल है, लेकिन लोकसभा के चुनाव को हम थोड़ा नजदीक मान सकते हैं। बट लेकिन यहाँ पे हमारा आकलन जो है, जो हमारे ये जो काम हो रहा था, ये सिर्फ जितने प्रवेशक बने थे ये इस बात का आकलन कर रहे थे जो संगठन की तैयारी के लिए। तो उसके अंदर कोई अतिवेश में किसी के हक में नारे लगा देते तो उसमें कोई इतनी बात नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई इसको ग्रुपबाजी करता है या इसमें कोई बात करता है तो उसके लिए तो प्रधान जी ने भी ये कहा कि उसके ऊपर से सख्त एक्शन हरियाणा कांग्रेस भी लेगी। लेकिन जो जहां तक एआईसीसी की बात है, जो एआईसीसी के खिलाफ जो लग रहे हैं तो उसमें एआईसीसी उस बात को संज्ञान लेगी। और जहां तक इलेक्शन की बात थी 2019 के अंदर, कितनी टिकटें किसकी जिम्मेवारी में कैसे बटी और किस तरह से इलेक्शन हुआ और किस तरह से कौन जीता कौन हारा, इस बात का भी। लेकिन केवल ढींगरा जी, यही कार्यकर्ताओं का हंगामा तब भी था जब अशोक तंवर आप लोगों के पार्टी में थे, प्रदेश अध्यक्ष पद उन्होंने छोड़ा, कुमारी शैलजा आई तब भी वहां पर हंगामा हुआ था, उसके बाद उन्होंने पद छोड़ दिया। प्रदेश प्रभारियों की बात की जाए तो वहां पर भी तब भी यही वजह थी कि बदले गए हैं। अब तो कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि प्रदेश प्रभारी को लेकर भी सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। तो सर कहीं ना कहीं दिक्कत तो यहाँ पर है ना, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रदेश प्रभारियों तक पर सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं, तभी दिल्ली पहुंच रहे हैं आप लोगों के नेता। मैंने आपको भी यही कहा कि जो प्रभारियों की आप बात कर रहे हो वो इसका मतलब कि हम जो लोग भी इस बात सर प्रभारियों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर कोई दिक्कत होती तो शायद ये जो नेता दिल्ली पहुंचे हैं वो प्रभारियों के पास पहुंचते, पहले दिल्ली नहीं पहुंचते। नहीं, आप मेरी बात सुने। प्रभारी प्रवेशक तो जो थे हर जिले में थे, लेकिन उनकी आवाज जो है अगर वर्करों के द्वारा उठवाई गई है, वो कौन से आदमी ने उठवाई है, किसने उठवाई है और क्या कहना चाहते हैं, वो सारी बात हमारे पास वीडियोस में है, आकलन में है। और एआईसीसी अगर उनको अपॉइंट करती है तो आप उन्हीं के अगर खिलाफ कौन लोग बोल रहे हैं, ये सारी चीज कौन लोग बोल रहे हैं, ये तो पार्टी को ही समझना होगा, क्योंकि पार्टी के अंदर के ही कार्यकर्ता हैं और अंदर ही गुट के कार्यकर्ता हैं जो कि बोल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया केवल ढींगरा जी, जनता टीवी पर से जुड़ने के लिए, अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए।